हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज 2.1 और उससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर है हमारा फर्स्ट वीडियो और यहाँ पर है हमारा सेकेंड वीडियो जो कि हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक से पॉलिनोमियल्स के ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हमारा थर्ड वीडियो के बारे में, यहाँ पर जो कि है हमारा ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने, अगर आप पहली वाली वीडियो देखकर यहाँ पर आए हैं तो आपको एक चीज़ पता होगी, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था यहाँ पर एक टॉपिक जिसका नाम था ज़ीरो पॉलिनोमियल्स। यस, याद है आपको? यस, डेफिनेटली याद होगा आपको। अगर आपको याद नहीं है तो पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल यहाँ पर ऐसी चीज़ थी जैसे कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो कांस्टेंट टर्म होता था उसमें। तो हम ये बताते थे कि ये कांस्टेंट टर्म जो है इसमें भी वेरिएबल जो है वो एक तरीके से मल्टीप्लाइड है। वो किस तरीके से मल्टीप्लाइड है? एक्स टू द एक्स 3x टू द पावर 0। एक्स टू द पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होगी हमारी, जिसका कोई एग्जिस्टेंस किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो नंबर खुद ही आता है, तो हम उसे इनडायरेक्टली 3 लिखते हैं। ठीक है, तो ये ज़ीरो पॉलिनोमियल अलग चीज़ है बच्चों, और ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल ये एक अलग चीज़ है। ये दोनों एक नहीं है, आपको मिक्स नहीं करना है, आपको अलग तरीके से ट्रीट करना है दोनों चीज़ों को। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल और यहाँ पर ऑफ को अगर मैं हटा दूँ तो ज़ीरो पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पिछली वीडियो मैंने बताया था अगर p कोई पॉलिनोमियल है और उसमें वेरिएबल x है अगर, तो उसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉलिनोमियल लिया है यहाँ पर जिसका वैल्यू है 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। इस तरीके से कोई पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया हुआ है। किसी भी पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल को इस तरीके से नोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो वेरिएबल जो है वो x है, तो यहाँ पर हमने x पुट कर दिया है। समझ आ रही है बात? अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ x की, कोई भी वैल्यू, सपोज p इज इक्वल टू 1 मैं अगर पुट करके देखता हूँ तो क्या मुझे मिलता है इसका आउटपुट? देखिए 5x³ हो जाएगा ये, तो 1 का क्यूब लिखूंगा मैं यहाँ पर, माइनस ऑफ 2 x की वैल्यू फिर से यहाँ पर 1 पुट करूँगा जिसका स्क्वायर होगा, प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। समझ आ रही है बात? सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, बस x की जगह पर 1 पुट किया। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू को यहाँ पर मैंने 1 पुट किया है। तो बाकी तो बताइए 5 इंटू 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 1 माइनस 2 और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, प्लस 3 माइनस 2। तो बताइए बच्चों कितना होगा ये? 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, और 2 और 2 ये 4 हो जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 4। तो बताइए p एट x इज इक्वल टू 1 कितना आया हमारा? 4 आया। समझ आ रही है बात? क्लियर हुआ? यह चीज़ क्लियर होगी कि अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है कितना आएगी, हमारी इक्वेशन की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। समझ आइए आपको बात? क्लियर है यहाँ पर? हाँ, चलिए अब कुछ और वैल्यू पुट करके देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए तो मैं करता हूँ यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट करके देखता हूँ कितना आएगा। तो बताइए क्या आएगा? 5 इंटू 0 की पावर 3 प्लस सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं माइनस है, माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2। ये हमने पुट करके देखा तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, ये 2। तो बचेगा कितना? p एट x इज इक्वल टू 0 कितना बच रहा है भाई यहाँ पर? माइनस 2। समझ आ रही है आपको बात? यहाँ पर कितनी वैल्यू बच रही है? माइनस 2। ठीक है, तो
अब हम क्या बताएं कि डिफरेंट वैल्यूज से डिफरेंट तरीके से कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी हमें यहाँ पर, तो किस तरीके से हम उसको देखेंगे। चलिए सपोज करते हैं p की वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या -1 से कोई फ़र्क पड़ सकता है क्या, बताइए। 5 -1 की पावर क्यूब -2 -1 की पावर स्क्वेयर +3 इंटू -1 -2, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर 5 -1 की पावर 3 जो है वो कितना होगा, -1 की पावर 3 जो है वो कितना होगा बच्चों, यहाँ पर बताइए -5 हो जाएगा, क्योंकि देखिए -1 इंटू -1 इंटू -1, 2 बार माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन तीसरी बार फिर से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, -1 बचेगा। समझ आ रही है बात। अब यहाँ पर 2 को 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही बचनी है, तो ये -2 ही रहेगा, ठीक है। अब ये -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और ये हो जाएगा -2। तो बताइए क्या हो गया यहाँ पर, क्या बच गया हमारे पास। सारी वैल्यूज़ को हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। समझ आ रही है बात आपको। तो देखिए 5 और 2 7, 7 और 3 10 और ये 12, तो -12 आंसर आएगा आपका। तो देखिए अलग अलग वैल्यूज़ पुट करने से हमें अलग अलग वैल्यूज़, अलग अलग एक्स की वैल्यूज़ पुट करने से हमें पॉलिनोमियल्स की अलग अलग वैल्यू यहाँ पर मिल रही है। समझ आ रही है बात, मिल रही है। लेकिन कुछ वैल्यूज़ ऐसी भी होंगी हमारे पास, जब हम उसको पुट करेंगे तो पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 आने वाला है। समझ आ रही बात। कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जब हम उसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो वैल्यूज आएगी 0। उस पर्टिकुलर इक्वेशन पॉइंट को, उस पर्टिकुलर वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। समझ आ रही बात। ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेकर बताता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। क्लियर है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो सकती है वो वैल्यूज़। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पर, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ पहले। 5x² - 3x + 7। यहाँ पर बोला है x की वैल्यू p की वैल्यू निकालिए जब x की वैल्यू 1 है। तो बताइए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर p की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू निकालना जब x की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर 5 - 1 की पावर 2 - 3 इंटू 1, सॉरी +1 है यहाँ पर, तो छोटी सी गलती हो गई, इंटू 7। तो ये हो जाएगा मेरा 5 - 3 + 7, ठीक है। 7 5 12 हो गया, 12 में से 3 गया तो ये 9 बचा, 9 आएगा इसका आंसर, ठीक है। करेंगे हम एग्जाम्पल्स, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। QY 3y³ प्लस -4y + 11 का रूट, ठीक है। ये यहाँ पर दिया है, हमें बोला है y की वैल्यू 2 है तो q की वैल्यू निकाल के बताइए। तो q जब 2 होगा तो 3 इंटू 2 का होल क्यूब -4 इंटू 2 प्लस √11। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, चूँकि मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था इसे, तो कुछ अलग आंसर नहीं आएगा यहाँ पर। 2 की पावर 3 8 अगर आप करेंगे ऐसे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 16 प्लस √11। ये टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करने पर आपको 11 आएगा। आप इसे करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पर, जो कि दिया है PT के टर्म्स में। मतलब यहाँ पर वेरिएबल क्या है हमारा, t है। 4t⁴ प्लस 5t3 प्लस
अगेन माइनस है यहाँ पर, ओके, माइनस टी स्क्वेयर प्लस 6। तो यहाँ पर t की वैल्यू जो है मुझे a पुट करने के लिए बोला गया है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिंपली मुझे t की जगह पर a लिख देना है। यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। a टू द पावर 4 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। समझ आई बात? ये इस तरीके से हमारा जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक नया इक्वेशन देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी। पी एक्स एक्स माइनस 1 है, ठीक है। पी एक्स क्या है मेरा? x माइनस 1 है। तो अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा बताइए? p एट 1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। तो p एट 1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई? ये हुई 0। समझ आ रही बात? तो यहाँ पर ये जो 1 है, ये जो पर्टिकुलर 1 जिसकी हम बात कर रहे थे, वो क्या है? इस पर्टिकुलर इक्वेशन का रूट है। रूट निकालना आप लोग जानते हैं ना, किसी भी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट निकाल सकते हैं। यस, निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं? जैसा कि पिछली क्लासेस में हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पिछली क्लासेस में अगर हमें कहा जाता था कि हमें इसका रूट निकालना है तो हम कैसे करते थे? हम ये बीच वाले टर्म को ब्रेक डाउन करते थे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, इस तरीके से ब्रेक डाउन करते थे। 5 को मैं माइनस 2x माइनस 3x लाइक टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, अलग कर सकता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा? इन दोनों टर्म से x को कॉमन निकालूंगा। अगर यहाँ से x कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 2 बचेगा मेरे पास, और इन दोनों टर्म से मैं माइनस 3 कॉमन निकालूंगा तो फिर से मेरे पास क्या बच जाएगा? x माइनस 2। अब देखिए ये पूरा एक टर्म है जिससे मैं क्या कॉमन निकालूंगा? x माइनस 2 में ब्रैकेट निकालूंगा तो बचेगा क्या मेरे पास? x माइनस 2 और x माइनस 3। समझ आ रही बात? तो इनडायरेक्टली हम रूट कैसे निकालते थे? यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी भाई? 2 आएगी और 3 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये रूट्स ऑफ द इक्वेशंस है, रूट्स ऑफ इक्वेशंस है। अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे देन हमें क्या मिलेगा आंसर? ये हम चेक करते हुए देखते हैं क्या मिलेगा। एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, हमें क्या मिली है? एक्स की वैल्यू भाई 2 मिली है और 3 मिली है। चलिए पुट करके देखते हैं क्या मिलता है। p एट x इज इक्वल टू 2, क्या आएगा भाई? 2 की पावर होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस 10 प्लस 6। तो 4 और 6 दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये 10 माइनस 10 जो कि मिलेगा हमें 0। तो p एट 2 की वैल्यू कितनी आई भाई? 0। समझ आ रही है बात? सिमिलरली अगर आप 3 भी पुट करेंगे, व्हेन यू विल पुट 3 अगेन यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। जैसा कि यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ ये वैल्यू डायरेक्टली, 5 इंटू 3 प्लस 6। तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 9 माइनस 15 प्लस 6, और 9 और ये 6 जो है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? 15 माइनस 15 दैट विल बी 0। तो यहाँ पर भी हमें क्या पता चला? p एट 3 इज ऑल्सो 0। समझ आ रही है बात? ये क्लियर हो गया यहाँ पर। तो हम में क्या मिला भाई कि ये वैल्यू पुट करने से पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 मिल रही है। एग्जाम्पल नंबर 2 हम ले लेते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दूंगा 2x प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो देखिए, तो यहाँ पर x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे जो हमें उसकी वैल्यू 0 से मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर हमें नहीं पता होता है तो हम कैसे करते हैं? अगर हमें इनकेस नहीं पता है किस तरीके से निकाल सकते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से 1 को उस तरफ लेकर जाना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा -1। यहाँ पे 2 था ही पहले से, -1 डिवाइड बाय 2। तो ये देखिए यहाँ पर मिल गया हमें इस
इस इक्वेशन का रूट। सिमिलरली यहाँ पर अगर ये इस तरीके से हमें करना है तो किस तरीके से करेंगे हम ये 2x मतलब सॉरी एक सेकेंड, पी एक्स की जो वैल्यू होगी वो इज इक्वल टू 2x + 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर -1/2 वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है देखते हैं। ठीक है, तो p एट द पावर एट x इज इक्वल टू -1/2। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँगा तो देखिए 2 और 2 यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -1 और ये +1, दैट विल बी इक्वल टू 0। समझ आ रही है बात। तो p एट -1/2 जो होगा वो 0 होगा, तो ये -1/2 जो है वो क्या है, इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इज द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ आ रही है बात आपको। ये इस तरीके से काम करती है चीज़ें। तो यहाँ पर बहुत सारे जो नंबर्स होंगे हमारे, जैसे इक्वेशंस होते हैं उनको, उनके हम जीरोज़ यहाँ पर इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो होता है वो किस तरीके से आएगा हमारा यहाँ पर, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आने वाला है, चेक वेदर -2 and 2 are zeros of the polynomial, are zeros of the polynomials। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल, x + 2। इसका पॉलिनोमियल जो है वो -2 और 2 है कि नहीं ये बताना है। तो p x कितना दिया है भाई हम लोगों को, x + 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो p की वैल्यू पुट करके देखते हैं। जब 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर p की वैल्यू को -2 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो x की वैल्यू -2 + 2, तो दैट इज 0। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा x इज इक्वल टू 2 इज नॉट zeros of polynomial and x is equal to -2 is zero of polynomial। समझ आ रही है बात आपको। बहुत ही सिंपल तरीके से ये चीज़ को बताई गई है। ये आपका कोई होगा क्वेश्चन, आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई चेक करके बताना है वेदर दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज जीरोज और नॉट। इस तरीके से ये आपको पूछेगा और आपको बताना पड़ेगा उसका आंसर। समझ आ रही है बात। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं हमारे, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपको तो x² -2x, इसका बताइए 2 और 0 में चेक करना है आपको। तो क्या करेंगे आप, x की जगह पे सिंपली वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे, 2 वैल्यू पुट करके देखेंगे, p एट 2 विल बी इक्वल टू 4 - 4 क्या आ गया भाई यहाँ पर, ये आ गया 0। अब यहाँ पर मैं 0 पुट कर देखता हूँ क्या होगा, 0 अगर p एट x इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो 0 - 0 तो ये भी 0 आ जाएगा। यस, बोथ आर zeros of the polynomial। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो कंक्लूजन हमारा निकलता है वो ये निकलेगा हमारा कंक्लूजन कि polynomials can have more than 1 zeros। एक ज़ीरो से ज़्यादा ज़ीरो हो सकते हैं। हमने 2 एग्जाम्पल देखा यहाँ पर, जिसमें एक एग्जाम्पल में 2 और 3 आया, दूसरे में 2 और 0 आया। अभी हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो बहुत सारे ज़ीरोज़ पॉसिबल हैं। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस होती है, जैसे कि x² अगर वाला कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें 2 ही ज़ीरोज़ आएंगे, ये चीज़ होगी, क्योंकि x² के 2 ही रूट होंगे हमेशा। तो ये चीज़ें वहाँ पर कभी कभी फंस जाती है हमारी बात। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी बात, zeros can be any real numbers। देखिए
जब मैं डिग्री की बात करूँगा तो डिग्री में मुझे सिर्फ होल नंबर चाहिए, लेकिन जब मैं ज़ीरोज़ की बात करूँगा तो ज़ीरोज़ कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, चाहे वो पॉइंट वाली बात ही क्यों ना हो। मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया जहाँ पर 1/2 -1/2 जो थी उसकी वैल्यू थी ज़ीरोज़ की। तो यहाँ पर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता। यहाँ पर ज़ीरोज़ की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। रियल नंबर का मतलब क्या है, नंबर लाइन पर आने वाले सारे नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। इसकी कैटेगरी में इरेशनल नंबर्स भी आएंगे, रैशनल नंबर्स भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ज़ीरोज़ जो है वो कुछ भी हो सकते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का मैंने देखा कि ज़ीरो भी ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरोज़ इज़ ऑल्सो अ ज़ीरो। ज़ीरो वैल्यू पुट करने से भी पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो मिल सकती है, ठीक है। और अगर एक्स या लीनियर पॉलिनोमियल की मैं बात करूँ, लीनियर पॉलिनोमियल की, तो लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा एक ही ज़ीरो होगा, 1 0, ठीक है। एक ही ज़ीरो का, वो वैल्यू कोई भी हो सकती है लेकिन वो वैल्यू एक ही होगी, 2 3 4 वैल्यूज़ नहीं हो सकती। समझ आ रही है बात? इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हम कवर करने वाले हैं वो होगा हमारा एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे इसको। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो या पसंद आई उसकी भी सारी वीडियोस, तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और देखिए कि किस तरीके से मैथ्स जो होता है वो एक फ़न और एंटरटेनिंग सब्जेक्ट हो सकता है। ओके।